हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश स्कूल। आज हम आ गए हैं एग्जाम सीरीज 3 पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है, जिसमें आपको 5 मार्क्स पूरे आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें हम कवर करेंगे 25, 24, 23 और इसी के साथ साथ 22 में पूछे गए सभी फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने उनको सबको एक सीक्वेंस में अरेंज किया है, ताकि आप उसके आंसर्स देते जाएं। एक बात और ध्यान रहे, मेरे सोल्व करते करते आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप इसका आंसर क्या हो सकता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन आप लोग कोशिश जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करना होते हैं। 5 मार्क्स का रहता है, 1 मार्क्स ईच रहता है। हाँ, ध्यान रहे इसके अंदर 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ऑप्शंस भी वो देते हैं। इस प्रकार से ऑप्शंस भी वो देते हैं, तो बहुत इजी तरीके से आप पूरे मार्क्स इसमें कवर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें ईयर 2025, जिसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो हॉनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। यहाँ ऑप्शन है ए, एन और द। हमारे साथ साथ आप भी कमेंट करते जाएं और हमें बताते जाएं इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं। अब देखिए, आंसर्स का रीजन भी पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी, तो यहाँ बेस्ट है। क्या है यहाँ पर? बेस्ट है। इट मींस आप यहाँ देखिए क्या बता रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो द इज द करेक्ट आंसर। यह क्या आंसर आ जाएगा? द। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे। मोहन डिडंट बाय डैश पेन। डिडंट बाय सम, एनी और मच, ये ऑप्शंस है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस क्या है आपका? नेगेटिव। सेंटेंस क्या आपका? नेगेटिव है। मोहन डिडंट बाय डैश पेन, पेन काउंटेबल है, तो हियर आप आंसर लिखेंगे एनी। क्या आंसर हो जाएगा आपका? एनी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस में आप किसका यूज करेंगे? एनी का। और अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे? सम का। ध्यान रहे। और मच का तो आप यूज कर ही नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है? काउंटेबल है। पेन क्या है? काउंटेबल है, और ये आता है अनकाउंटेबल के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। आगे देखते हैं। मेड डैश नॉट एन इजी सब्जेक्ट। हियर ऑप्शंस आर इज, एम एंड आर। क्या आ जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट है ना, एस लगा हुआ है, तो आप आर लगा देंगे, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैथ्स एक क्या है? सब्जेक्ट का नाम है, उसमें पीछे चाहे एस लग रहा है, बट वो एक मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। हियर द आंसर इज, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर। उसकी स्पेलिंग पे मत जाइए कि उसमें एस या एस लगा है तो प्लूरल है। ठीक है, वो सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते जाएं और कमेंट करते जाएं। नेक्स्ट, गांधी। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड डैश 2 अक्टूबर। हियर ऑप्शंस आर इन, ऑन और द। ठीक है, तो ध्यान रहे जब भी कोई डेट आती है तो डेट में आप ध्यान रखेंगे, डेट के आगे ऑन लगता है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका? ऑन 2 अक्टूबर। किसी भी डेट के आगे आपको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। इस बात का खास ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट वाला अपना आता है, ही इज पुअर डैश हैप्पी। ऑप्शंस आर एंड, बट और सो। 3 ऑप्शंस दे रखे हैं कंजक्शन के लिए। अब यहां पे देखिए, पुअर और हैप्पी अलग अलग बात की है। ठीक है, इसको एक नेगेटिव सेंस में है और एक क्या है? पॉजिटिव सेंस में है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसका यूज करेंगे? बट कंजक्शन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक कमी बता रहा है और एक उसकी अच्छाई बता रहा है, तो ऐसी सिचुएशन आप किसका यूज करेंगे? बट का यूज करेंगे। क्लियर है? देखिए लास्ट 6 ऑप्शन पूछे जाते हैं, 6 सेंटेंस देते हैं, उसके अंदर आपको 5 सोल्व करना होते हैं। हाँ, मेरी एक आपकी एडवाइस रहेगी, अगर ऐसा होता है एमपी बोर्ड में, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप उसको लास्ट में जाके अटेम्प्ट कर दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर आप उसको लास्ट में जाके अटेम्प्ट करते हैं तो इन केस
अगर ऊपर वाला एक आदि गलत होता है तो हो सकता है कि सामने वाला जो एग्जामिनर है जो उसको चेक कर रहा है गलती से या जानबूझकर दया भाव से आपका राइट लगा दे और पूरे नंबर आपको दे दे। एक चांस बनते हैं, देखा जाए तो ये गलत है, ठीक है। बट फिर भी आप अगर चाहें तो अगर आपको लगता है कि यार हमें पासिंग मार्क्स कम हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप 6 ही अटेंड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू डेज टू ओबे योर पेरेंट्स। यहां देखिए मे, आउट और कैन, इसमें से आपको यूज करना है एक। तो अब यहां पे देखिए यू डेज टू ओबे, ओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना, ठीक है। ये आपकी एक एडवाइस हो सकती है, लेकिन यहां पर देखिएगा आप क्या वर्ड दे रखा है? टू। तो आउट के साथ में हमेशा टू वर्ड का यूज किया जाता है। आउट के बाद में टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में शुड, मस्ट या आउट टू आता है, तो ऐसी सिचुएशन में टू अगर दिखे तो आप आंख बंद करके आउट लगा दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ये 6 क्वेश्चन हमने 25 के कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स है वो 24 में पूछे गए हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं। देयर कार्ट वाज ड्रिवन डैश एन अ हॉर्स, क्या दे रखा है? एट, फ्रॉम और बाय, ठीक है। अब आप लोगों ने हमेशा, अभी हमने किस में सॉल्व किए थे? पैसिव वॉइस। क्या सॉल्व किए थे हमने? पैसिव वॉइस सॉल्व किए थे डू एज डायरेक्टेड में। तो हम जानते हैं वॉज ड्रिवन दे रखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में आपको मैंने याद रखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बताया था? आपको जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पहले क्या लगाना है? बाय वर्ड का यूज करना है। तो आपका करेक्ट फॉर्म क्या रहेगा? बाय। क्लियर है? आगे देखिए। द स्टूडेंट्स डैश व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, गेट इन, गेट अप और गेट अवे। सी, अब जब आप एक सोचिए कि अगर टीचर क्लास के अंदर जाते हैं तो बच्चे क्या होंगे? खड़े होंगे। तो खड़े होने के लिए आंसर क्या हो जाएगा? गेट अप। इसके तो ऑप्शन ही उन्होंने बहुत इजी दिए, तो खड़े होने के लिए गेट अप होता है, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा आपका? गेट अप। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। द पेन इज डैश देन द स्वॉर्ड, माइटी, माइटियर और माइटिएस्ट। क्या ऑप्शन दे रहे हैं? माइटी, माइटियर और माइटिएस्ट। अब याद रखें इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत, प्रबल, शक्तिशाली, है ना। अब आपने देखा होगा पेन जो है स्वॉर्ड, तलवार से क्या होता है? शक्तिशाली होता है। तो क्या आना चाहिए इसमें? यहां आप डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये कंपेरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? कंपेरेटिव डिग्री है। तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या लगता है? ईयर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइटियर, ठीक है। क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में ई आर के साथ में या मोर के बाद में क्या लगता है? देन वर्ड का यूज किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डी, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां ऑप्शन दिए आर्टिकल में से ए, एन और द। सन क्या है? यूनिक है, तो यहां आप क्या लगा देंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिक है इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा? द। आगे बढ़ते हैं। ई, देयर इज डैश वाटर इन द पॉट। वाटर दे रखा है, अ लिटिल, अ फ्यू और मैनी। अब मुझे बताइए तीनों ऑप्शंस में ध्यान दीजिए, आपको क्या नाउन दे रखा है? नाउन क्या आपका? वाटर। अनकाउंटेबल है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे क्या लगेगा? अ लिटिल लगेगा, अ फ्यू लगेगा या मेनी। तो इसमें आंसर आएगा आपका अ लिटिल। क्यों आंसर अ लिटिल क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि आंसर इसलिए अ लिटिल आ रहा है क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल होता तो यहां चांस बनते कि अ फ्यू आएगा या फिर मेनी आएगा, ठीक है। फिर ऐसी सिचुएशन में वो दोनों ऑप्शन देते भी नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एफ 6 वाला, ही वॉज डैश हैप्पी टू सी यू। क्या बोल रहा है? ही वॉज डैश हैप्पी टू सी यू। हैप्पी क्या है? वर्ब है। जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, या हम बात कर सकते हैं एडवांस अबाउट वर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो हियर आंसर इज एक्सट्रीमली। ये क्या है? एक एडवर्ब है, ठीक है। तो यहां आप आंसर क्या फिनिश कर देंगे? एक्सट्रीमली। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये क्या है? ये तो आपकी वर्ब है,
तो जो हमें एडवांस इंफॉर्मेशन दे वर्ब के बारे में, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। आंसर इज एक्सट्रीमली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं 23 पर। जो 23 ईयर में पूछे गए थे वो ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड डैश द वुमेन शाउटेड, रिप्लाइड और ऑर्डर। अब देखिए, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरती नहीं हूं। द वुमेन, वुमेन ने क्या किया? तो अब देखिए दोनों सेंस सही हो सकते हैं। शाउटेड चिल्लाकर भी बोल सकती हैं, या रिप्लाइड एक नॉर्मल वे में हम ये भी बात कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? रिप्लाइड आंसर कर देंगे। रिप्लाइड के साथ साथ इन केस आप शाउटेड भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बाकी ऑर्डर नहीं हो सकता, ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑर्डर नहीं कर रही है। ठीक है, आगे देखिए। ही सा डैश यूनिकॉर्न यस्टरडे, यूनिकॉर्न यस्टरडे, और आर्टिकल दे रखे हैं ए एन और द। अब आप लोगों को सबको पता है, हमने आर्टिकल पढ़ रखा है। ठीक है, तो ए एन और द उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा अ। अब आप यहाँ पर वोवेल देख के, ए ई आई ओ यू, वोवेल देख के आप एन मत लगाइएगा, इसके साउंड पे जाइएगा। किस पे जाएंगे आप? साउंड पे जाएंगे। कौन सा साउंड कर रहा है ये कर रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। कौन सा साउंड कर रहा है? यूनिकॉर्न। कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड इज इंपॉर्टेंट। तो एज पर द साउंड वी विल पुट देयर ए। क्लियर? आगे देखते हैं। द टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड डैश 5 सितंबर। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर कोई सी डेट आती है तो उसके आगे एक प्रीपोजिशन वर्ड आता है जो कि होता है अक्सर ऑन, कंपलसरी। अभी हमने 25 दिसंबर किया था। तो ऐसी सिचुएशन में जब डेट आएगी तो डेट के आगे आप हमेशा क्या लगाएंगे? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डैश यू डैश लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। हियर द ऑप्शंस आर कैन, मे और विल। अब ये क्या कर रहा है? आप 80 kg वेट को क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अगर बात कर रहा है वो एबिलिटी की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? एबिलिटी की बात कर रहा है। तो जब भी एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे आप? कैन। बस याद रखिएगा, जब पास्ट एबिलिटी हो, क्या हो बेटा? पास्ट एबिलिटी, कि हाँ मैं बहुत पहले ऐसा कर सकता था, उस समय आप क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। अदरवाइज अगर हमारी प्रेजेंट एबिलिटी है तो आप कैन का यूज करेंगे। किस्मत से हमारे पास ऑप्शन के कुड दिया ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट एबिलिटी है कैन का यूज करेंगे, और अगर पास्ट एबिलिटी है तो आप इसमें कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हाउ डेज स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे बताओ, ये जो स्टूडेंट्स नाउन है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंट कर सकते हैं क्या बच्चों को? बिल्कुल सर, काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करने वाली सिचुएशन में मच, मैनी और लिटिल, क्या बताया था मैंने अभी आपको? तो अगर आप काउंट कर सकते हैं, यू मे पुट देयर मैनी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स। इफ द क्वेश्चन वाज हाउ डेज शुगर, अब शुगर क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। अब अनकाउंटेबल होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा? मच आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में याद रखिए, क्योंकि शुगर क्या है? अनकाउंटेबल। और अगर काउंटेबल है तो आप क्या लगाएंगे? मैनी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन दे दिया 23 में, आयरन इज हॉट वाइल हीट इट द। उसको अरेंज करना है, अरेंज द जंबल वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। वैसे ये डूएस डायरेक्टेड का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आ गया है, तो एग्जाम में जो आपका इन्विजिलेटर है ना, वो भी इस क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता है। तो जैसा आया है वैसा ही आपको उसको अटेंड करना है। ठीक है, तो अब इसको आपको सेट करना है, अरेंजमेंट करना है इसका। और इसका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? इसका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक प्रोवर्ब है, कहावत है, तो इसको वैसा ही लिखना होगा। अदरवाइज फिर भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। देखिए, हिट द आयरन, मैंने क्या करूंगा? हिट द आयरन। उस आयरन, जो ही आयरन क्या होता है? लोहा होता है। आयरन को हिट कीजिए।
कब करते हैं उसको हीट? वाइल, क्या वर्ड आ गया? वाइल हीट द आयरन, वाइल क्या हो जाएगा? इट इज हॉट, जब वो क्या हो? गरम, इट इज हॉट। ऐसी सिचुएशन, ये प्रोवर्ब है कि हथौड़ा जब भी मारिए जब वो लोहा गर्म हो, इस प्रकार की प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब को ऐसे ही डायरेक्टली लिखा जाता है। फिर भी अगर आप चाहें तो दो दो तीन तीन वर्ड्स के जोड़े बनाएं, पेयर बनाएं और उनको अरेंज करने की कोशिश कीजिए। तो हिट द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, क्लियर? और अदरवाइज फिर भी हमारे पास 6 ऑप्शंस है, हमें सिर्फ 5 करना है, ठीक है? बाकी आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम 22 पे चले गए हैं। इसमें भी 6 या 7 क्वेश्चंस स्टेटमेंट दिए रखे हैं, इनके बारे में बात करें। सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको मुझे कमेंट करना है और इसका आंसर आप लोग देंगे विथ रीजन। रीजन लिखा होना जरूरी है, सिर्फ आपका आंसर मैटर नहीं करता, उसका कारण भी आपको देना चाहिए। क्लियर है? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसके अंदर कौन सा आर्टिकल परफेक्ट होगा, ठीक है? देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पुल, क्या दे रखा है? मच और मैनी। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर आपको वाटर के साथ क्या यूज करना है। वाटर क्या है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल है ना? अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, तो आपको आना चाहिए इसका आंसर क्या देना है। तो ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर क्या आएगा, मच वाटर, ठीक है? हाँ, एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर मैं बात कर रहा हूं वाटर बॉटल की, देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं वाटर बॉटल की, तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, इस प्रकार से अगर हम काउंट कर सकते हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मेनी वाटर बॉटल्स, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर काउंटेबल नहीं है तो अनकाउंटेबल है, इट मीन्स तो मच लगाएंगे, और अगर काउंटेबल है तो आप क्या लगाएंगे, मेनी लगाएंगे। क्लियर? आगे, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डैश 25 ऑफ दिसंबर। इन और ऑन दो ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत इजी। अभी मैंने बताया था अगर डेट दे रखी है तो डेट के आगे हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं, ठीक है? आई होप कि अब ये वाला जो पेपर है 22 का, ये आपको समझ में आने लग गया हो। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आप बिल्कुल ना डरें और इनको अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है? आगे देखते हैं। द रेनी सीजन स्टार्ट्स डेज द समर, बिफोर और आफ्टर। अब देखिए रेनी सीजन कब आता है, आप अपने हिंदी में दिमाग लगाइए। हिंदी रेनी सीजन इट मीन्स बारिश, समर के बाद में। तो बाद में के लिए क्या यूज करते हैं, तो यहां आपको इसका मीनिंग याद होना चाहिए। आफ्टर मतलब होता है बाद में, और बिफोर मतलब होता है पहले। तो यहां आंसर आपका क्या आ जाएगा, आफ्टर दिस समर, समर के बाद। क्लियर? एक और कंजक्शन आया है, वॉक केयरफुली डैश यू विल फॉल डाउन, बट एंड और अदरवाइज। अब यहां पर क्या बोल रहा है वो आपको एक सजेशन दे रहा है, वॉक केयरफुली, आप आराम से चलिए, अन्यथा यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन, गिर जाएंगे। तो यहां क्या आ जाएगा आपका, अदर वाइज। तो इस प्रकार से आपका यहां पर बनेगा सिस्टम। आई एम नॉट गोइंग टू द टू ऑफिस डैश आई एम इल, एंड सो और बिकॉज। क्या बोल रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, क्यों भैया मैं ऑफिस क्यों नहीं जा रहा हूं, तो यहां पर रीजन दे रहा है बिकॉज आई एम इल। तो यह आंसर क्या है, बिकॉज आई एम इल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बिकॉज होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से बच्चों हमने 22, 23, 24 और 25 के सारे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया है। आप इस प्रकार से इसको पढ़ते चलें और आप लोग एग्जाम में, पूरी गारंटी है मेरी कि आप पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।